उनकी दृष्टि से, माता सीता की दृष्टि से ऐसा लग रहा था कि अभी शंकर भगवान को जो है ये भस्म कर देंगे, ये समाप्त कर देंगे। ततो विनिश्वात्य सती विहातम शोकेन रोषेण दुर्दान्ते हृदया पितारगात्रेण मूढ़धिग्रहान् प्रेम आत्मा योधर्म शोक और क्रोध से उनके चित्त बिल्कुल ही व्याकुल हो गई। वो तुरंत ही जो है जिन्होंने पति देश में उन्हें अपना आधा अंग दे दिया, सीता माता, सती माता जो है उनको क्रोधाग्नि अग्नि से, क्रोध की अग्नि से जो है वहीं छोड़ करके शिव जी को देख करके, भोलेनाथ को देख करके लंबी लंबी सांसें लेते हुए, लंबी लंबी सांसें लेती हैं। और उन लंबी सांसों को लेने के तत्पश्चात जो है वह जो है लंबी लंबी सांसों को लेकर के अपने माता पिता के घर चलने के लिए वह जो है चली जाती है। सती जो है मायके जाने के लिए सभी प्रसन्न रहते हैं, सभी खुश रहते हैं। माता जो है सती ने भी इसी प्रकार से वहाँ जो है घूमते हुए अपनी इतनी फुर्ती दिखाई, इतनी जल्दी से आई और मैंने मद हजारों सेवक भगवान के वाहनों के साथ जो है माता सीता जो है तुरंत जाने के लिए जो है तैयार हो गई। मना करने पर भी माता सती जो है तैयार हो जाती है, मुझे जाना ही जाना है, अब लास्ट समय है, मुझे जाना ही जाना। आप तो ना तो हाँ कह रहे हैं, नहीं जो है मना कर रहे हैं और नहीं कुछ बोल रहे हैं, मुझे तो अब क्या करना है, जाना ही जाना है। तो जैसे भगवान ने देखा, शंकर जी ने देखा भाई इनका तो अत्यधिक इच्छा हो रही है, ये जाए, तो वो भी तुरंत उठे। उन्होंने अपने ही गणों को कहा, माता सीता को बैल पे सवार करवाया। माता ने अपने श्रृंगार का जितना सामान था सारा रखा हुआ था, अपने गहने रखे हुए थे, अपने केस तेल रखा हुआ था, कमल दर्पण जितने भी माँ का श्रृंगार होता है, माँ को नहलाते हैं और माँ का श्रृंगार करते हैं, उतनी प्रकार से जो है माँ अपना श्रृंगार अपने साथ में रख के हुए अपने लिए माला आदि चवर जितना भी सामान माँ भगवती को हम लोग देते हैं वो श्रृंगार का सामान जो है माँ के पास विद्यमान था। और वहां से जो है शंख बांसुरी आदि सब लेकर के गाने बजाते सुजतित होकर के उनके साथ जो है चल दिए। माँ जो है अपनी सेना के साथ, नंदी के साथ, अपने जितने भी जो गण थे उन गणों के साथ जो है माता जो है विदा हो जाती है, चले जाती है। समागतां तत्र न कदाचिद्रियदा विमानिता यज्ञकृतो वयञ्जया ऋते स्वसर्वे जनिनां च सादरा प्रेमा सुकण्ठे स्वजो धर्मः। माँ ने यहाँ शिव जी से बड़ा आग्रह किया था और वहाँ जाकर के जैसे ही वहाँ पहुंची तो वहाँ पिता के द्वारा सती की अवहेलना की गई, सती का कोई आदर नहीं किया गया। यह देखकर जो यज्ञ करता थे, जो हवन करवा रहे थे, दक्ष से भयभीत सती की जो माता थी और बहनों के सिवा किसी भी मनुष्य ने उनका संस्कार नहीं किया, उनको सम्मान नहीं किया, आदर संस्कार जो है कुछ भी नहीं किया। अवश्य ही उनकी माता और उनकी बहनें उसको देख करके, सती को देख करके बड़े प्रसन्न हुए, बड़े आदर पूर्वक उन्हें गले लगाया, बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। किंतु सती ने पिता के अपमानित करने पे जो है माता से होने के कारण बहनों के कुशलता की बात भी नहीं पूछी। जैसे बड़े दिनों बाद मिलते हैं तब पूछ रचने की गौर में तुम्हारा नन लोड़ा ठीक जिन, बाल बच्चा ठीक जिन, ये मैंने तमाम चीज पूछा था। बड़ा दिन बाद अगर दीदी बोली मिलती या भाई बड़ा मिलता तो बड़ी खुशी हुई। तो तब बना थे न कि भाई यमुना हुई, सीता माता भी तो पहुंची, सती माता भी, और तैसे जूझे मैं बहन से भी खुशी हुए कि भाई बहनेगी और माता भी हुई। तो वहाँ पे जाकर के उस माता को इतना स्नेह मिला, उसने उस स्नेह को भी जो केवल आदर से गले लगाया। पर किंतु तब भी जो है सती जी के पिता के अपमानित होने पर भी, पिता ने अपमानित कर दी थी, उनका विरोध कर दिया था, तो बहनों के कुशल प्रश्न भी नहीं पूछा कि बोली तू ठीक है या माँ तू ठीक है, कोई प्रश्न कोई उत्तर नहीं दिया। वार्तालाप था, माता मौसी के सम्मान दिए, उपहार सुंदर अनाज को भी जो है आसन को भी माता ने जो है स्वीकार नहीं किया। मुझे तुम्हारा जो प्यार है, पिता ने मुझे अपमान कर दिया है, पिता ही इस यज्ञ को के करता धरता है, उन्होंने ही मुझे अपमान कर दिया है। तुम्हारा जो प्यार है, जो आसन है, जो तुम स्नेह दिखा रहे हो, मुझे जो है ये अस्वीकार है। माता ने जो है कोई भी ग्रहण नहीं किया।
अरुद्रभागा तव वीक्ष्य चाद्वरं पित्राचि देवैक्यतिहेलनां विभोः अनादितां यज्ञ सदस्यधीश्वरी चोकोपलोका निवदयति रुषः। सर्वलोकी देवी सीता का यज्ञ मंडप में तो अनादर हुआ था, तो उन्होंने वहां देखा, जैसे अनादर हुआ वहां देखा तो वहां देखा शिव जी के भगवान शंकर के लिए भी जो है कोई भाग जो है कोई स्थान नहीं बनाया हुआ था। और पिता दक्ष उनका जो है बड़ा अपमान कर रही थी, उनको भाग ही नहीं दिया, कोई स्थानीय बैठने के लिए जो है सभी ऋषियों मुनियों को, भगवान को, इंद्र को, ब्रह्मा को, विष्णु को, सभी को स्थान बनाए थे, पर भोलेनाथ को जो है स्थान ही नहीं बनाया हुआ था, बैठने के लिए स्थान ही नहीं रखा हुआ था। पिता दक्ष जो है इस प्रकार से भोलेनाथ को जो है बड़ा अपमानित कर रहे थे, मानो अपने रोष संपूर्ण लोक को जो है वो भस्म कर देगी। वो इस प्रकार से जो है अपने पिता को देख रही है, अपने पिता को इस अनादर देख रही है, क्योंकि यदि अगर जो है मायके में अगर जो है बालिका का अपमान हो जाए वह बालिका सहन कर देती है, पर यदि अगर उसके पति का अपमान हो जाता है तो वह कदापि भी उसको क्या नहीं कर पाती है, सहन नहीं कर पाती है। तो माता ने इसी प्रकार वो भी इतना बड़ा कार्य सभी को दूर दूर से निमंत्रण देकर बुला रखा है, तो ऐसे में कह रहे हैं कि माता जो है ऐसा भगवान ऐसे दक्ष को देख रही है कि अभी ये जो है इन संपूर्ण रोष को, इस सारे क्रोध से ये सबको जो है भस्म कर देती है। देवी कहती है नयस्य लोके सान्य प्रियं तथा प्रियो देह प्रिता प्रियासनः तस्मिन् समस्ता मनिमुक्त वीरके ऋते भवन्तं कमतां प्रतितमयेत्। कह रहे हैं देवी सती कहती है कि पिताजी भगवान शंकर बड़ा तो संसार में और कोई नहीं है, सबसे बड़े जो है इस संसार में वही हैं, वो सभी देहातियों के प्रति आत्मा हैं, वो सभी से जो है स्नेह करते हैं, उनका जो है कोई प्रिय नहीं है, कोई बुरा नहीं है, वह सभी को जो है स्नेह करने वाले हैं। आप ही के सिवा जो है सारे उनको प्रेम करते हैं और आप ही जो है उनको प्रेम नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं समझ रहे हैं, उनसे जो है स्नेह नहीं कर रहे हैं। दोषान प्रेषामि गुणेषु साधव गृहन्ति किंचित् भवादि साधुजः गुणाचे फाल्गुन बहुले करे सवा मसंतु माते विद भवान नद्यं। कह रहे हैं आप जैसे दूसरों के गुणों को ना तो आप अच्छा समझते हो, आप अपने बराबर जो है किसी को समझते ही नहीं हो, दूसरे में जो आत्महत्या होगी उसको आप देखते ही नहीं हैं, और खेद है कि आपके ऐसे महापुरुष के जो दोष रोपण ही जो ये दोष है, इस दोष को ही जो है इसको जो है छोड़ दिया जाए। तो यद्वयं सर्व नाम गतेस्ति निर्माम सके प्रसंगात् तमासु हन्ति पवित्र कीर्ति तमलंघ्य शासनम भवानहु द्वेष्ट शिवम शिवेतरम। हे पिता, हे प्रभु, आप जिनका इतना बड़ा अपमान कर रहे हैं, उनके नाम से ही, जो उनके नाम के दो अक्षर के जो शिव है, दो अक्षर से उनका नाम बना हुआ है, यदि इस दो अक्षर के नाम से अगर किसी ने जो है प्रसंगवश किसी कारणवश अगर उनका नाम भी ले लिया तो उस प्राणी के जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं, जितने भी उसने अमंगल कार्य किए हैं, वो सारे जो है पाप उसके क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। इस प्रकार से सती ने कहा
हे पिता, जिनका तुम अपमान कर रहे हो उनके दो नामों से ही जितने पूर्व जन्म में भी और इस जन्म में भी जिसने पाप किया हो, तो दो नाम से ही, उनका नाम लेने से ही उनके सारे कष्ट, सारे जो पाप हैं वह जो है मुक्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अवश्य ही मेरे शिव अमंगल नहीं है, अवश्य ही आप ही क्या हैं, अमंगल हैं। यद पाद पदम महतम मनलीताम लिभिः निशीवितं वर्मरसावती दिभिः लोकस्य वर्षचुरासितो अर्थिनः तस्मै भवान् दुर्दृढे स्वबन्धुः। वह कह रहे हैं कि महापुरुष मन मधुर कर ब्रह्मानंद रस का पान करने की इच्छा से जिसके चरण निरंतर सेवन करते हैं, चरणाबिंद से पुरुष उनका जो है अभिष्ट फल उन्हें जो है प्राप्त हो जाता है। आप भगवान नीलकंठ हैं और आप नीलकंठ को ही निंदा करते हैं, आप उन्हीं की जो है निंदा कर रहे हैं और बार बार जो है अपने ही यज्ञ में, अपने ही काम में आपने जो भी यज्ञ प्रारंभ किया, जो भी चीजें आप प्रारंभ कर रहे हैं, तो आप ही उनका अपमान कर रहे हैं और ऐसा अपमान जो है वो और कोई जो है नहीं कर सकता है। आप बार बार उनका इस प्रकार से अपमान कर रहे हैं जिसे जो है बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा कष्ट हो रहा है। वो भस्म लगा रहे हैं, उस पे भी आप अंगुली कर रहे हैं। उनके अगर गण आ रहे हैं उस पे भी आप जो है अंगुली कर रहे हैं, अर्थात बार बार बातें ही बोल रहे हैं। तो इसलिए मैं अपने शिव को जो हूँ अमंगल नहीं मान सकता हूँ। हे पिता, आप ही क्या हैं, अमंगल हैं। नेदेन देह हरि कृता गतोषि देहो भवे नाल मलम कृता जन्म बेड़ा ममा भो कुजल प्रसंग स्वजन्म दिग्वो महतात बेटा। आप भगवान शंकर पर अपराध करने वाले अथवा आपके शरीर से उत्पन्न हुई, मुझे अब ये शरीर भी जो है आपका नहीं चाहिए। आपने भगवान शंकर का अपमान किया, उनको कोई स्थान नहीं दिया, तो अब हे प्रभु, मैं ये जो शरीर आपने दिया हुआ है तो ये शरीर भी जो है अब मुझे नहीं चाहिए। मैं इस शरीर को भी जो हूँ, धिक्कार है, इस शरीर को भी मैं जो हूँ त्याग दूंगी। इस प्रकार से सती कहती है। जिस समय भगवान शिव उनके साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए आपने मेरा संबंध, मेरा ब्याह उनसे किया। दक्षिणे दक्ष कुमारी के नाम से आप पुकारे जाते थे, तो जो ये नाम है उस समय हंसी भूलकर मुझे बड़ी लज्जा और खेद होगा जब लोग कहेंगे ये सती जो है दक्ष के राजा, दक्ष की कन्या है, तो मुझे बड़ा खेद होगा, बड़ा कष्ट होगा। इसलिए पहले ही मैं आपके अंग से उत्पन्न हुई हूँ, मैं ये शरीर भी जो है क्या कर त्याग रही हूँ। मैत्री वाचः, मैत्री कहती है इत्यध्वरा दक्ष मनुष्य शत्रुहन् चेता विदिचां निषसाद शान्तवाक् स्पर्शलं पयेत कुलस्य संवृत्त नीलस्य दीर्घोपद समाविशक्त। मैत्री जी ने कहा, कामदेव शत्रु को जीतने वाले विदुर जी यज्ञ मंडप में माता सती जो है उठ करके पिता से बोल करके इस प्रकार बातें कह करके और जो है उत्तर दिशा की ओर जो है चले जाती है। यज्ञ कुंड के उत्तर दिशा में पहुंच जाती है और वहां पहुंचने के बाद वायु को, अग्नि को, अपने संपूर्ण शरीर को एकाग्रचित कर देती है और उस वायु को, उस अग्नि मंडल को माता सीता जो है अपने हृदय में जो है ग्रहण कर लेती है और माता सती का जो है अपने आप ही जो है उस अग्नि कुंड में अग्नि उत्पन्न हो जाती है। माता सीता जो है अग्नि को अपने आप ही अपने वायु को रोक करके अपने प्राण वायु और जो अग्नि क्रोधा अग्नि क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणां देहो स्थिते देह विनाशनाय। जो हमारा क्रोध है, जो हमारा अहंकार है, हम उस अहंकार को नहीं देख पाते हैं। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम। जो हम मनुष्य हैं, जो हम प्राणी हैं, जो हमारे अंदर का क्रोध है वह सबसे बड़ा जो अहंकार है वह क्रोध है। सबसे बड़ा मनुष्य के हृदय में वही बसा रहता है। देह स्थिति देह विनाशनाय। वह हमारे देह में, हमारे शरीर में विद्यमान होने पर के साथ साथ वह हमारे शरीर को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। जैसे चिता
और चिंता। चिता जो है मरे हुए को जलाती है और चिंता जो दूसरा शब्द है वह आदमी को धीरे 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 जो है अंदर से कोकला करती रहती है और उसको जो है समाप्त कर, पता भी नहीं लगता है इस आदमी के अंदर कुछ है नहीं है जिसको चिंता होगी। चिता का काम क्या है? मरे हुए को जलाना, और चिंता का काम है जो जिंदा व्यक्ति है उसको जो है जलाना। तो इस प्रकार माता सती जो है अत्यधिक क्रोधित हो गई और क्रोध आने पे जब उनको अत्यधिक क्रोध हो गया तो उन्होंने अपने प्राणवायु को एकत्रित किया और अपने हृदय में रखा, और अपने हृदय में रखने से जो है वह अग्निकुंड को जो है समाप्त कर देती है। अभी जगत गुरु जगत एवं स्वदेहम महता मयेयता मोह समारोपित मंगमादरात जहाँ सती दक्ष रोषा मनीश्वनी पदार्वगतो निधार रामणम। इस प्रकार से जो है अपने पति जगत गुरु भगवान शंकर की केवल चरणार्पित करती है, नमन करती है, भगवान शंकर को प्रणाम करती है और इसके सर्व निर्दोष मैं दक्ष कन्या जो हूँ ये ऐसे अभिमान से युक्त हो गई हूँ और वह अपना शरीर तुरंत ही योगाग्नि से जो है भस्म कर देती है। जब माता सीता जो सती जो है अपने इस प्रकार से अपने शरीर को जो है समाप्त कर देती है और यहाँ जो है उसके बाद जो है सोयम दुष्मात हिदोपात दिचे लोकापति केत महिमा प्यसति यद यद जलाम स्वापुरुष त्यजुर्मा न प्रीतमेत्यम अपराधतयत। जिस समय सब लोग ऐसा कहने लगे उसी से पार्श्व सती यह अद्भुत प्राण देह जो है अस्त्र शस्त्र लेकर के माता सीता ने जो है अपना देह त्याग दिया और जिस जिस अनुयायी ने माता सती के शिव के जो अनुयायी थे वो अपने पार्षद वो अपने अस्त्र शस्त्र को लेकर के अपनी सारी चीजों को लेकर के हथियारों को युद्ध करने के लिए जो है वहां पहुंच जाते हैं, दक्ष के यज्ञ में पहुंच जाते हैं। वेदेयं जने सत्यं दृष्टा सुतमाद्भितो दक्षं तद पार्षदं हन्तु मदेतां चिदायुधः। सारे लोग जो है उस अस्त्र शिव जी के सारे गण जो है अस्त्र शस्त्र लेकर के वहां जो है पहुंच जाते हैं। सभी को पता चल जाता है माता सती ने जो है यज्ञ में इस प्रकार से अपने देह को त्याग दिया, अपने शरीर को त्याग दिया और सारे उनको मारने काटने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। तेषाम पापात वेगम सीमाश्याम भगवान बिर्गो यज्ञ गृह गृह योषा दक्षिणा गुरोज हो वह कह रहे हैं। उनके आक्रमण का वेग देख करके भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले का नाश देखकर भगवान भृगु जो है नाश करने के लिए अपता एक मंत्र देकर इत्यादि मंत्र उच्चारण करते हुए दक्षिणा की अग्नि जो है आहुति जो है डाली रहे हैं। वहां जो है आहुति डाली आदयुद्धाम हुआ मानाम देव पेतो रोजतः विरेशभू नाम तपस्या सोम प्राप्त सचितः। उन्होंने जो है अनेक प्रकार के जैसे आहुति वहां गिरी तो वहां से जो है अनेक प्रकार के भगवान उत्पन्न हुए। उन्होंने ब्रह्म संपन्न देवताओं ने जलती हुई लकड़ों से आक्रमण किया, जिसको जो मिला उसे उन्होंने जो है प्रथम गण इधर उधर भागने लगे, इधर उधर घूमने लगे और इसी बीच जो है इधर उधर घूमने लगे। वह जो है उस यज्ञ को दक्ष के जो इतना बड़ा यज्ञ किया हुआ था उस यज्ञ को समाप्त करने पे लगे गए। महादेव जी ने इस देवर्षि नारद के मुख से सुना था। ये सारी बातें जो है मैत्री वाचा मैत्री जी कह रहे हैं कि महादेव जी के बारे में जो है नारद जी के मुख से हमने यह सुना था कि दक्ष से अपमानित होने पर के कारण सती ने जो है अपने प्राण को अपने देह को जो है त्याग दिया। सेना को मारकर जो जितने भी पार्षद थे कोई वहां आए वह उन्हें बड़ा ही क्रोध आया, उनको बड़ा गुस्सा आया। सबसे जो है नंदी को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। नंदी शिव जी को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं। उनको सारी बातों को देख करके बड़ा ही क्रोध आता है। उन्होंने उग्र रूप धारण कर दिया। जब भगवान को पता चलता है, शिव जी को भी पता चलता है और शिव को भी जो है क्रोध आ जाता है, उग्र हो जाते हैं वो भी। क्रोधो सदृष्टो दृष्टो पुष दूर जटि जटा तदितं षट्ग्रहचिसं उक्कृत्य रुद्र सहसो स्थितो हसन गंभीर नादो विजंजतां भवी। उनको क्रोध आ जाता है
तब शिव जी को भी पता चलता है, भोलेनाथ को पता चलता है इस प्रकार का कार्य हो गया। उन्हें क्रोध आता है और वो अपने क्रोधार अग्नि से अपने सर की एक जटा निकाल करके नीचे पत्थर पे मारते हैं और उसे जो है वीरभद्र जी का जन्म होता है। बोलो वीरभद्र जी की जय हो। तो इस क्रोध आ गया, वीरभद्र ने उनकी परिक्रमा की और वहां से जो है वेग के समान जो है निकल पड़े। जैसे ही वो वहां पहुंचे तो जो देवतागण थे, जो लोग वहां थे, उन्होंने देखा कि भाई ये किधर से जो है धूल आ रही है। यहाँ तो अभी गायों का घर आने का समय भी नहीं हुआ है और चोर भी नहीं है, ये शेर जैसी गर्जना भी हो रही है, धूल भी इतनी उठ रही है, पर ये है पर है कौन। इस प्रकार से सारे खड़े हो जाते हैं और जैसे ही वीरभद्र जी वहां पहुंचते हैं तो वह अपने आभूषणों से जैसे ही चल रहे हैं, वो शंकार भी बज रही है, वो धूल भी उड़ रही है और सारे बोल रहे हैं यहाँ कौन ऐसा है जो इस प्रकार से जो है आ रहा है। अभी तो गाय का घर आने का समय भी नहीं हुआ। इस प्रकार से जहाँ 28 दिशाएं विदित हो जाती हैं, उस समय उनका तेज असहाय हो गया। उनका जो तेज था वह जो है बड़ा असहाय हो गया, कोई उस तेज को जो है सहन नहीं कर पाया। तावत् रुदुनोति मुकोत माहम नानायुधे वामन में करो हृदय योद्धे पंगे प्रसंगे मकरोदराने पायादि वैद्ये दुरात दव्य। इस प्रकार से कह रहे हैं कि इसी समय दौड़कर आई रुद्र सेवकों ने महायज्ञ का जो है नष्ट कर दिया। जिसको जो है हवन कुंड मिला उसने जो है उस हवन कुंड को ही तोड़ा, जिसको जो है स्त्रियां मिली उन्होंने उसी को पकड़ा, जिसको जो देवता मिला उसने उसी को पकड़ा और उसको जो है तहस नहस कर दिया। कोई यज्ञ कुंड तोड़ रहा है, कोई उनमें जो है मलमूत्र का त्याग कर रहा है, कोई मुनियों को तंग कर रहा है, कोई स्त्रियों को मार रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। मणिमा भृगु ऋषि को बांध लिया। वीरभद्र ने जो है प्रजापति दक्ष को पकड़ लिया। चंडीसन ने पूषा को नंदी ने भग देवता को पकड़ लिया। जो मीन वहां के हर्ता करता थे उनको जो है इन गणों ने जो है पकड़ दिया। भगवान शंकर के पार्षदों ने अपनी लीला दिखाकर तथा कंकड़ पत्थरों से जो है ऋषि मुनि को मारने लगे, सबको मार ही रहे थे। तो मणिमान ने जो भृगु को बांध दिया था और वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को कैद कर लिया था और चंडीस ने पूषा को और नंदी ने भग देवता को जो है अपने हाथों से पकड़ दिया। भृगु हाथ में सुरवा लिए हुए हवन कर रहे थे। वीरभद्र ने जो है उनकी दाढ़ी और मोची उखाड़ करके फेंक दी। वीरभद्र ने प्रजापति को जो है दक्ष प्रजापति को जो है हवन कुंड में ही डाल दिया और पूषा नंदीश्वर ने जो है भग देवता को पकड़ करके उनकी जो है दांतें तोड़ दी। ये जो है उनको परेशान करने लगा। देवता के गणों ने जो है बार बार इनको जो है परेशान कर दिया। वीरभद्र जी ने देखा कि भाई मैं इनको जो हूँ इतना मार रहा हूँ, बार बार इनको दक्ष को मार रहा हूँ, ये तब भी नहीं मर रहा है, इसका सर जो है तब भी नहीं कट रहा है, मुझे क्या करना है। थोड़ा सा उन्होंने सोचा और उन्होंने पकड़ करके बाद में जो है उनको जो है हवन कुंड में ही डाल दिया। जा अब तू हवन प्रारंभ करने वाला था, बड़ा हवन वाला था, तो ले अब यहाँ दे, और वहीं जो है वहां डाल दिया। जब ये सारी चीजें देखी बड़ा तहस नहस हुआ। यज्ञशाला आग लगाकर जो है सारे यज्ञ को ध्वंस कर दिया, समाप्त कर दिया। अब देवता भी जो है इसको देख करके डर गई। भाई बहुत हो गया, बहुत अत्यधिक मात्रा में जो है यहाँ तहस नहस हो गया, बड़ा ही विध्वंस हो गया। तो भोलेनाथ अपने अनुयायियों के साथ फिर अपने कैलाश को सिधार गई, अपने कैलाश को चले गए। और भगवान लोग जैसे ही डरे तो मैत्री मैत्री जी कहते हैं कि अथ देव गणा सर्वे रुदने को पराजिता सोटपट्टी निषेधेताम कर्वेताम मदद्वितितः। कह रहे हैं कि विदुर जी ने इस प्रकार से रुद्र सेवकों के समस्त देवताओं ने जो है ब्रह्मा की स्तुति की।
कि भाई इस प्रकार से जो है किस प्रकार से हवन होगा, किस प्रकार से क्या होगा, किस प्रकार से ये देवता लोग इस प्रकार से किस प्रकार से हवन समाप्त होगा। और अब तो हमारी बारी भी आ गई, हमने भी जो है हमारे अंग प्रत्यंग सारे जो है समाप्त हो गई, तो किस प्रकार से होगा। तो वर्मा ने कहा तुम भोलेनाथ का स्मरण करो, भोलेनाथ को जो है भजो, जिससे जो है भोलेनाथ जो है तुरंत प्रसन्न वाले हैं, अत्यधिक प्रसन्न होने वाले हैं। उन्हें जो है ज्यादा देर तक वो जो है चुप नहीं बैठ सकते हैं। तो इस प्रकार कहने पर वह जो है सारे भगवान लोग जो है शिव के पास चले जाते हैं, शिव के पास पहुंच जाते हैं। जैसे वो शिव के पास पहुंचते हैं, शिव जो है एक बड़े कल्प वृक्ष के पास बैठे रहते हैं। और वहां बैठने के बाद जो है वो बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से भगवान लोग जो हैं उनके पास जाते हैं। इंद्रादि देव सारे उनके पास पहुंच जाते हैं और उनके पास पहुंचने पे उन्हें नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आपको जो है हवन में जो यज्ञ है उसमें आपको जो है भाग मिलेगा, अवश्य भाग मिलेगा। आप हमारे साथ चलो और हम फिर ये देखना चाहते हैं भगत जो दक्ष है उस दक्ष को जो है फिर यजमान बने और जहाँ वो तहस नहस हो रखा है उसको फिर जो है उसी प्रकार से क्या कर दे, एकत्रित कर दे। वह हवन जो प्रारंभ किया था वह हवन जो है जो पूर्णावति कहते हैं लास्ट में, पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जब ब्राह्मण लोग जो है हवन यजमान से हवन कराते हैं तो लास्ट पूर्णावती ही यही होती, अर्थात आपका जो कार्य हुआ था वह सुख संपन्न से जो है संपूर्ण हो गया। लास्ट आवती आपकी जो है ब्राह्मण लोग, वेद पाठी लोग लास्ट में जो है वही आवती जो है डलवाते हैं कि भाई जिसे जो काम हमने किया था वह काम जो है सही ढंग से निर्विघ्नतया, जो निर्विघ्न बीच में ना आए। 8-9 दिन के काम में जो है बड़ा विघ्न आता है, बड़ा कष्ट होता है, तमाम प्रकार की चीजें होती हैं। तो उसके लिए जो है शांत करने के लिए, समाप्त करने के लिए भगवान को लास्ट में जो है पूर्णावत देते हैं। प्रभु सबसे पहले तो हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं, यह निर्विघ्नतया जो है संतुष्ट पूर्वक, शांति पूर्वक, धैर्य पूर्वक यह काम हमारा संपन्न हो। और सभी भगवान का जो है हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करते हैं। और उसके बाद लास्ट में जो है सभी भगवानों को, सभी इष्ट देवता को, कुल देवता को जो है हम आहुति देते हैं। तो भगवान के इसी वचन के अनुसार शिव ने जो है जब इस प्रकार से कहा तो शिव जी के कहने पे, इंद्र देवताओं के कहने पे जो है शिव जी मान गई। शिव जी ने कहा कि मैंने तो एक छोटा सा दंड दिया था जो राजा प्रजापति ने जो है इस प्रकार से मेरे साथ किया था, मैंने तो मेरा ये तो छोटा दंड है। तो वहाँ जो है फिर वहीं जो है भगवान भोलेनाथ के सामने जाते हैं और वहाँ भगवान को उठा करके फिर वहाँ जो है राजा दक्ष के जो हवन कुंड है उसके सामने जो है ले जाया जाता है। वहाँ पे जाकर के देखते हैं शिव जी, भोलेनाथ जी कहते हैं अरे इनका तो जो है अब सर भी नहीं है। तो कहते हैं और भगवान जो निवेदन करते हैं कि हे प्रभु जो पूछा थे उनके दांत वैसे ही आ जाएं, जो भृगु ऋषि थे उनकी दाढ़ी और मूछें आ जाएं, और जो दक्ष प्रजापति हैं वो भी जीवित हो करके आपके साथ जो है ये पूर्णाहुति जो है वो भी डाले। तो फिर भगवान वहां पहुंचते हैं, भगवान के भोलेनाथ के अनुसारी जो है पूछा के दांत लग जाते हैं। भृगु ऋषि की जो है दाढ़ी और मूछें वहीं विद्यमान हो जाती हैं और वह देखते हैं कि यहाँ पे तो जो है अब सिर किसी का नहीं है। तो वो दक्ष प्रजापति पे जो है बकरी का सिर जो है लगा देते हैं। जब सर वहां लग जाता है तो तब जो है भगवान जैसे ही वहाँ यज्ञ जिस तरह का था, जिस ऋषि मुनि को हाथ पैर कटे हुए थे, पत्थरों से जो कटे हुए थे, जो शिव के गणों ने जिनसे मारा था वो साक्षात जो है सुंदर बन जाते हैं, स्वस्थ बन जाते हैं, सारे ठीक हो जाते हैं। और जैसे ही वहाँ यज्ञ मंडप में वहाँ देखते हैं तो वहाँ जो है राजा दक्ष भी जो है जैसे ही उठते हैं वह भोलेनाथ को देखते हैं, कहते हैं मैंने आपका जो है मैंने आपको नहीं देखा था, मैंने आपका बड़ा अपमान किया है। तो उसके लिए कह रहे हैं दक्ष और वाचः भूयानुग्रह भवता कृतो में दंड स्वयामि मृत्यु यदि पल्लदा न ब्रह्म बंधु सुन त्वां भवन्यवाज्या तोभ्यं हति च कुतः एव देर्तवर्तिजुः।
दक्ष ने कहा, मैं आपका अपराधी था, मैंने आपका पर जो है बड़ा अपमान किया है, पर आपने बदले में मुझे दंड के द्वारा आपने मुझे शिक्षा ग्रहण की, मुझे शिक्षा दी। आपने केवल मुझे जो है शिक्षा दी और नाम ब्राह्मणों की अपेक्षा नहीं करके फिर जैसे यज्ञ करवाने को क्यों भूल जाएंगे। मैं यज्ञ हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ और अब मैं आपको दोबारा बुलाऊंगा, मैं अपराधी हूँ आपका। दक्ष भी मान गए, क्या भगवान के बिना जो है सारा क्या है अधूरा है। तो उन्होंने प्रणाम किया। दक्ष ने कहा, मेरी गलतियों से आपने मुझे जो है सिखाया है, मैंने गलती की, आपने मुझे क्षमा करके मुझे सारी चीजों के बारे में बताया है, मेरे दंड को माफ किया है और अब आप मुझे जो है भूल न जाना। मेरे से आचार जो हीन है, नाम मात्र से ही ब्राह्मणों की अपेक्षा करता हूँ, मैं हवन करने वाला हूँ, मैं आपको जो हूँ क्यों भूलूंगा। आप भी मुझे मत भूलना और मैं भी जो हूँ आपको नहीं भूलूंगा। इस प्रकार से जो है दक्ष प्रजापति जो है इस प्रकार से कहते हैं और वहाँ सारे लोग जो हैं भगवान का स्मरण करते हैं। इदं पवित्रं परमेश चैत्यं यज्ञस्यमायुष्यमदोदगार्चणं यो नित्यकार्षणं न रोध कीर्तये धनोदयं कौरव भक्तिभावः। कुलनंदन महादेव यह पावन चरित्र यह सुन करके, यह देख करके यश और आय वाला होता है। नित्य परम श्रवण कीर्तन करना है, यह अपनी परंपरा को शांत करता जो भगवान ओंकार। लास्ट में दक्ष प्रजापति को ये भी बताते हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीन हैं वो अलग नहीं होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तीनों मैं ही हूँ और आप ही मुझे जो है मेरा स्मरण करोगे, मेरा कीर्तन करोगे तो आपको जो है सफलता प्राप्त होगी और आप जो है ओंकार देवता का स्मरण करें। बोलो राधे राधे। बोलो शंकर भगवान की जय। और तेरा पल पल बेटा जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। काल से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों संसार की रक्षा में तत्पर रही। जाये उत्तान पादस्यः सुनीति सुरुचि स्तयोः सुरुचि प्रेयसो पुंतां नर्वेतां व्यसुतो ध्रुवः। कह रहे हैं उत्तान पाद की दो स्त्रियां थी, एक का नाम जो है सुनीति और एक का नाम सुरुचि। उनमें सुरुचि राजा को अधिक प्रेम थी और सुनीति जिनके पुत्र का नाम ध्रुव था वह जो है उससे जो है इतना स्नेह नहीं करते थे। उत्तानपाद राजा जी जो सुरुचि से बहुत स्नेह करते थे और ध्रुव की माता जो सुनीति थी उनसे जो है वो स्नेह नहीं करते थे, उन्हें वैसे प्रिय वो नहीं थी। एकदा सुरुचि पुत्र अंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नारो रक्षन्त ध्रुवो राजा भजन्तिलः। एक दिन क्या हुआ, राजा उत्तानपाद सूरज के पुत्र का नाम उत्तम है और सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव है। तो एक दिन जो है राजा उत्तानपाद अपने राज से सूरज के पुत्र उत्तम को अपने गोद में बिठा करके बड़े प्यार से, उसी समय जो है बड़े प्यार से राजगद्दी पे बैठे हुए थे और उसको जो है अपने गोद में रखा हुआ था। तभी दौड़ करके जो है ध्रुव भी वहां पहुंच जाते हैं और अपने पिता के गोद में बैठने की इच्छा करते हैं, बड़े प्रेम से, बड़े आदर से कि मेरे पिताजी भी यही हैं और मैं भी जो हूँ इनके गोद में बैठना चाहता हूँ। परंतु जो है राजा चुपचाप रहे। राजा ने जो है उनका स्वागत ही नहीं किया, उनको पुकारा ही नहीं कि आजा आजा मेरे पास, ऐसा कुछ बोला ही नहीं। जैसे आपने भी देखा होगा जब दो भाई बहन होते हैं, माँ या पिताजी जो है जो भी बैठे रहते हैं, अगर बड़ा वाला गोद में, छोटा वाला उसको धक्का देता है, इसको अलग रखो और मेरे को बिठाओ, और बड़ा वाला कहता है नहीं इसको निकालो और मुझे बैठा। आपस में उनमें झगड़ा होता है। पर यहाँ पे जो है राजा उत्तानपाद ने जो है ध्रुव का जो है स्वागत ही नहीं किया
उनसे जो है कुछ बोला ही नहीं। तो तथा कृष्ण माणम तम सपत्न्याम सताम दुर्वहम सुरुचि सुनवताम राज्ञम शर्माहाति गर्विदः। उस समय जैसे ही ध्रुव वहां से आया और उस समय जो है सुरुचि को जो है अहंकार हो गया, उनको क्रोध आ गया और उसने कहा, घमंड में भरी हुई सुरुचि ने अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को जो है कहा कि हाहाट शब्दों से उसको जो है डांट दिया। तो यहाँ जो है गोद में, राजा के गोद में किस प्रकार से बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता, इस प्रकार के शब्द कही। नवस्यम निपते देष्टम भावारूढ़म दुमोहति न गृहतु मया यत्वा कुक्षाव विनिपात्मजः। ये बच्चे, तेरी भी जो है सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं है, तो भी जो है पिता के साथ जो है सिंहासन पे उनके गोद में बैठना चाहता है, पर तेरा जो है कोई अधिकार नहीं है। तूने मेरे जो है गोद से, मेरे पेट से, मेरे गर्भ से तूने जन्म नहीं लिया है, इसलिए तू जो है राजा के गोद में इस सिंहासन पे जो है नहीं बैठ सकता है। बालो शिवतम नाम नहीं मन स्त्री गर्भ संविदः नो नाम वेदम भवान यस्य दुर्लभे अर्थ मनोरथः। तू अभी नादान है, तू छोटा है, तुझे पता नहीं है तूने किस दूसरे की स्त्री के गर्भ में जो है जन्म ले रखा है, तभी तू ऐसा दुर्बल विषय की इच्छा कर रहा है। इसीलिए तेरी इच्छा हो रही है कि मैं भी जो हूँ यहाँ पे बैठूं, इसकी गोद में बैठूं। इसीलिए जो है तूने जो है निशंक दूसरी स्त्री के गर्भ में जन्म ले रखा है, दुर्बल स्त्री के गर्भ में, पेट से, उदर से। इसीलिए तेरी इच्छा जो है इस आसन पे बैठने की हो रखी है। तपस्या अपराधम पुरुषम तस्वानुग्रहेण मितः गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि चया निपात समाहम। यदि तुझे राज सिंहासन पे बैठने की इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण की आराधना कर और उनकी कृपा से जो है तू मेरे गर्भ में जन्म लेगा, और तब जो है मैं तेरे को जो हूँ इस राज सिंहासन पे, इस आसन पे जो हूँ बिठा दूंगा। मैत्रीर्वाचः, मैत्री जी कहते हैं, मातु सपत्न्याम सदुर व्यक्ति विद्यः सवस्रुषा दंड हतो यताहि हित्वामि संतं पितराम सदवाच्यम जगाम मातु परदंड सकाशम। विदुर जी ने, मैत्री जी कह रहे हैं, हे विदुर जी, जिस प्रकार डंक की चोट खाकर सांप फुंकार मारने लगता है, उसी प्रकार से ये सौतेली माँ को देख करके, दूसरी माँ को देख करके कठोर वचनों से घायल होकर के ध्रुव क्रोध से, ध्रुव को जो है अत्यधिक क्रोध, अत्यधिक गुस्सा आ जाता है और उस हवा को लंबी लंबी सांस लेकर के उनके पिताजी जो ने, उनके पिता ने भी कुछ नहीं कहा, वो भी जो है चुप रहे। वो तानपाद जो राजा थे, उन्होंने भी जो है अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा कि वो भी हमारा ही बालक है, क्यों तुम उसको जो है डांट रहे हो, क्यों तुम इसको जो है इस प्रकार से फटकार लगा रहे हो। वो वहाँ जो है चुपचाप जो है देखते रहे। तब पिता को छोड़कर ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास जो है चला जाता है, अपनी माँ के पास जो है आ जाता है। तम निश्वसन्ति स्फुरादरोष्टं सुनीतिरुसंग उदूत बालहं निशम्य तत्पूर्वमुखादितान्तं सवे व्यथि गदितं सपत्नः। उन दोनों के होंठ फटा रही थी। वह शिशिर कर जो है वह छोटा बालक क्या जानता है, क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, उसको ताड़ना दी जा रही है, बार बार जो है सताया जा रहा है। जब छोटा बच्चा रहता है उसको किसी चीज के बारे में भी पता नहीं रहता है कि मुझे क्या करना है, मैं कौन सा गलत कर रहा हूँ। छोटे बच्चे जो है बंदर का हो, बाघ का हो, कुत्ते का हो, बिल्ली का हो, सभी को जो है उन चीजों से स्नेह होता है। गाय का बछड़ा क्यों ना हो, उससे भी जो है स्नेह होता है, बड़ा आनंद आता है उसको देख करके भी। तो ये तो बालक है, पर यहाँ पे जो है दूसरी माँ दूसरी है, लिखा भी हुआ है, कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र
पुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती है। पर यहाँ पे एक ध्रुव ने जो है अब उस माँ के सुरुचि के गर्भ से जो है जन्म नहीं लिया है, इसलिए उसको जो है फड़कारा जा रहा है, ताड़ना दी जा रही है, परेशान किया जा रहा है। तो वह रो रो करके जो है इस प्रकार से कहते हुए वह जो है अपने माँ के पास आ जाता है। बड़ा दुख होता है और उसकी माँ भी जो है इधर उधर के जो आस पड़ोस के लोग थे उनके बारे में सुन देती है। ये उनके ध्रुव को जो है सुरुचि ने जो है इस प्रकार के जो है शब्द कहे। इस प्रकार से वह कहने लगा, दीर्घम दर्शन्ति विजयन्ति नस्य पारः म पश्यन्ति बालकः मायबालः मां मंगलतात परेषु मर्त्यां भक्ति जनो यद दुःखदशः। उस बेचारे को अपने भूखा पार कहीं अंत की कुछ नहीं दिखाई दिया। उसने गहरी सांसें लेकर ध्रुव से कहा, बेटा उसकी माँ जो अपनी माँ थी ध्रुव की, वह जो है बड़े स्नेह से उसको अपने गोद में बिठा करके कहती है कि बेटे तू क्या कह रहा है, तू दूसरों के लिए किस प्रकार अमंगल की कामना मत कर। उसकी माँ ने भी कहा, जैसा तेरे को कहा वैसे उसको होगा। माँ का दिल माँ ही जानती है कि माँ किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से अपने बच्चा का लालन पालन करती है, अपने आप न खा करके अपने बच्चों को खिलाती है। माँ ही सब कुछ है। तो वही कह रहा है उस बेचारे को अपने दुख पार का नहीं अंत ही नहीं दिखाई देता। उसने गहरी सांस लेकर के ध्रुव से कहा, बेटा उस माँ को अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि मेरे बेटे को इतना बड़ा शब्द कहा। तो जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है उसको ही स्वयं उसको जो है फल मिलता है, उसी को उसका फल जो है भोगना पड़ता है। सुरुचि ने जो कुछ कहा ठीक ही, क्योंकि महाराज को मुझे पत्नी तो क्या दासी स्वीकार नहीं करते हैं। बहुत अच्छा कहा उसने, मैं तो उनके दासी के लायक भी नहीं हूँ। लाजा आती है, तूने मुझे मंदभागिनी के गर्भ में ही जन्म लिया है, मेरे गर्भ में। अब वो माँ भी उसको कोस रही है, तूने मेरे मंदभाग के पेट में जो है तूने जन्म लिया हुआ है, कोख में जन्म लिया है, मैंने तुझे दूध पिलाया है, इसलिए तेरा जो है इतना बड़ा अपमान हो रहा है। बेटा सुरुचि ने तो सौतेली माँ होकर भी बात बिल्कुल ठीक कही है, बहुत अच्छी बात कही है, कोई गलत बात उन्होंने नहीं की है। यदि राजकुमार उत्तम के समान राज सिंहासन पर अगर तुझे बैठना है, तुझे रहना है, तो तुझे जो है भगवान श्री कृष्ण का जो है आराध्य बनना पड़ेगा, उनका जो है आपको स्मरण करना पड़ेगा और उसके बाद जो है उनके गर्भ में जन्म लेकर के तभी तू जो है उस उत्तानपाद के जो आपके पिता हैं उनके साथ जो है सिंहासन पे बैठ सकते हैं, राज सिंहासन पे जो है रह सकते हैं। मैत्री वाचः, मैत्री जी कहते हैं, एव संजिप्तं मातृणां कर्मदा गतं वचः सनिलम् आत्मनां आत्मानां निष्कर्मा पितो पुरात्। कह रहे हैं श्री मैत्री जी कहते हैं, माता सुनीति जो वचन कहे वे अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति मार्ग दिखलाने में उन्हें सुनकर बहुत ही बुद्धिमान द्वारा ध्रुव ने बुद्धि द्वारा काम किया, चित्त किया, मनन किया और उसके बाद जो है पिता के नगर से जो है छोड़ करके चले गया। पिता के नगर से जो है वहाँ छोड़ करके वह भगवान का आराध्य बन करके भगवान की आराधना जो है वो करने लगी। नारदोर्वाचः, नारद जी ने कहा, नावे ब्राह्मणेति सम्मानं वाक्यपुत्रकः लक्षयाम कुमारस्त्यां सतेतां क्रीडनादुषः। तत्पश्चात नारद जी ध्रुव से कहा, ध्रुव से कह रहे हैं कि बेटा अभी तो तुम बच्चे हो, अभी तुम्हारे जो है खेल कूद के दिन हैं, अभी आप जो हैं हम नहीं समझते हैं कि आपकी उम्र जो है बात में सम्मान या अपमान में हो। आप इन चीजों के बारे में जो है क्यों सुन रहे हैं, क्यों समझ रहे हैं, क्यों इन चीजों के बारे में जो है आप जा रहे हैं। विक्लप्ते विद्यमाने पे नाहं संतोष हेतुवी वंशा मोदमिते भिन्ना यगलोके निज कर्म भी। वो कह रहे हैं यदि मान सम्मान इस प्रकार की बातें विचार ही हो तो बेटा असल में मनुष्य असंतोष कारण मोह से सिवा कुछ भी नहीं है। जो हम मनुष्य हैं हमारे अंदर केवल असंतोष भरा हुआ है।
संसार में मनुष्य अपने कर्म से ही मान और सम्मान प्राप्त करता है। जिस प्रकार के हम कर्म करते हैं, जिस प्रकार के कार्य को हम करते हैं, अपने व्यवहार से, अपने सत्कर्मों से ही हमें अपने फल भोगने हैं। अपने सुख दुख का कारण हम स्वयं हैं। जिस प्रकार से हम कर्म करते हैं उसी प्रकार से जो है हमें फल मिलता है। तो भगवान नारद जी जो है ध्रुव को भी जो है इसी प्रकार से समझा रहे हैं। इस युग में भी जो है मान सम्मान ही जो है अपने कर्मों से ही मान सम्मान प्राप्त होता है। भगवान की गति बड़ी विचित्र है। जो भगवान है उनकी गति जो है उनका क्षेत्र बड़ा विचित्र है। इसलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए ही देव उसे जैसी परिस्थिति सामना करना पड़े उसी में संतुष्ट रहे। वह उसी प्रकार से, जिस प्रकार अगर आप जानते हैं भगवान की गति बड़ी विचित्र है। भगवान जिस कर्म को करता है या जिस कर्म को हमें हमसे करवाता है, हमें जो है वही करना है, वही रहना है। अब माता के उपदेश से तू योग साधन द्वारा जिस भगवान की कृपा प्राप्त करके चला है, मेरे विचार से साधारण पुरुष के लिए उसे प्रसन्न करना कठिन है। ऐसे ही भगवान आसानी से प्राप्त नहीं होते हैं, नहीं ग्रहण किए जाते हैं। अतो निर्वतात्मेषां निर्बन्धस्तव निष्फलहं यतिष्ठां भावनां काले श्रेयतां समोस्थितिः। कह रहे हैं इस प्रकार से जो है भगवान नहीं मिलते हैं, इसलिए तू यह व्यर्थ का हट छोड़ दे और घर लौट जा। मत जा तू जंगल में, मत कर तू भगवान की तपस्या, तेरी से नहीं होगा। हे पुत्र जो है तो घर को निकल जा। कई कष्ट आएंगे, कई दुख आएंगे तो इनको सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए हे बेटे जो है तो घर को निकल जा। गुणाधिका मंदो लिप्सेना नो क्रोशः गुणादामान मैत्री समाधि संदेतः क्षेत्रेता प्रेरवि भूयसे। कह रहे हैं मनुष्य को चाहिए कि अपने से अधिक गुणवान को देख करके प्रसन्न हो। जो हमसे बड़ा गुणवान है उसे प्रसन्न हो, उसे देखें, उसे मित्रता का भाव रखें, उसे दोस्ती बनाएं और करने से उसे दुख कभी नहीं दबा सकते। जो दुख होते हैं उनके दुख को जो है हमें नहीं दिखाना है। अपने कष्ट, जो कष्ट हैं दूसरे को नहीं व्यक्त करने हैं, अपने ही अंदर रखने हैं। ध्रुवोर्वाचः, ध्रुव ने कहा सोयम समो भवतः सुख दुःखात् आत्मनः दर्शितां कृपया कुंचः दुदर्शं अस्मितां दस्तु। यह ध्रुव ने कहा भगवान सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो जाता है, ऐसे लोग जो हैं आपकी कृपा करके शांत बहुत उपाय बताइए। अगर आपका जो है जो शांत है उन लोगों को बताइए जिनका जो है ये दुख आता है और कष्ट आता है, उनका मन चंचल हो जाता है। जो आपके दुख को देख करके, मनुष्य के जीवन के दो पहलू हैं, एक सुख है और एक दुख है। हम दुख को याद रखते हैं पर सुख को हम, अगर सुख हमारे साथ 10 साल भी रहेगा या 1 महीना भी हम सुख से जीवन यापन करेंगे, वो महीना जो है वो दिन हमें केवल एक पल के समान लगते हैं। और यदि अगर कष्ट उत्पन्न हो जाता है तो अगर एक ही दिन कष्ट होगा हम कहते हैं साल भर से मैं परेशान हूँ। तो दुख हम याद रखते हैं। तो भगवान ध्रुव वही कह रहे हैं अगर सुख दुख से जो मनुष्य परेशान होता है वह अज्ञानी होता है। विपत्ति धैर्य मता विधि क्षमा। जब विपत्ति आती है हमें अपने धैर्य को नहीं खोना है। अपने धैर्य को, जो आत्मविश्वास है उसको जो है हमें बनाए रखना है, हमें नहीं खोना है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं। तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नूनम भावतां भक्तो योगन्नं परमेष्ठिनः विद्युतां वीणा हृतार्थं जगतां अर्कर्वतः। कह रहे हैं आप भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और आप संसार के कल्याण के लिए ही आप अपनी वीणा बजाते हैं। तो सूर्य की भांति त्रिलोकी में विचार करते हैं। तीनों लोकों को जो है आप जाते हैं, तीनों लोकों पे जो है आप विचार करते हैं। मैत्रीर्वाचः योक्तां द्रमार्कंडी भगवतां प्रदातः प्रीतां प्रदातद्बालां सकेन्नां मनोकंपयः।
मैत्री जी ने कहा। ध्रुव की बात सुनकर भगवान नारद जी जो है बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए, उस कृपा करके इसका बड़ा उपदेश देने लगे। वह जो है ध्रुव को जो है कहने लगे, उपदेश देने लगे, उपदेश दे रहे हैं। नारदोर वाचः, नारद जी बेटा तेरी माँ सुनीति ने तुझे जो कुछ बताया है वही तेरे लिए जो है परम कल्याण है। जो तेरी माता ने कहा वही उपाय तुझे करना है और वही तेरे लिए जो है बहुत बड़ा है। जिस पुरुष को तू अपने लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए प्राप्त कर रहा है कि अभिलाषा तेरे मन में है, श्री हरि के चरणों का तू जो है सेवन कर, श्री हरि के ही कीर्तन करते रहे। बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कहने से तर जाएगा सुख जो ललक जो चीज है वह एकमात्र श्री हरि के चरणों का ही सेवन है। केवल वही आपकी जो मनोकामना है, जो इच्छा है वही पूर्ण कर सकता है। बेटा तेरा कल्याण होगा। और अब तू यमुना के जो कालिंदी नदी है उस जल में जो है 3 बार प्रातः काल, दिन में और सायंकाल तीनों टाइम तू जो है स्नान करना और निर्मल जल से तीनों समय स्नान करना। नित्य कर्म से निवृत्त होकर के आसन बिछा करके स्थिर भाव से जो है तो तुम जो है उस नदी के तट पे बैठना, जहाँ रेचक पूरक आदि 3 प्रकार के जो प्राणायाम हैं उन प्राणायामों को करना और अपना जो मन है उसको धैर्य को धारण करना। धैर्य को धारण करके बिना ही आप परम ब्रह्म विष्णु को, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार धारण करते करते, भगवान का ध्यान करते करते एकाग्र जब आप हो जाओगे तो तब उन वरदायक प्रभु का मन ही मन में जब हम एकाग्र चित्त होते हैं तो कुछ सुनाई नहीं देता है, कहाँ से क्या जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, ध्यान ही नहीं जाता है। जब एकाग्र चित्त मनुष्य हो जाता है, प्राणी हो जाता है, तब ध्यान मग्न हो जाते हैं। तो वही कह रहे हैं भगवान नारद जी ध्रुव को वही समझा रहे हैं कि एकाग्र चित्त जब तुम हो जाओगे, जब तुम कोई चीज नहीं सुनोगे तो इस प्रकार ध्यान मेरी ओर अनुरागी दृष्टि निहारते हुए मंद मंद मुस्कुराते रहे। आप मंद मंद वाणी से जो है उन भगवान का सम कीर्तन करें। एव भावतो रूपम सवेताम दायतो मनः निर्वितम परमं तुष्टम संवेताम न वर्धते। करें भगवान की इस मंगलमय मूर्ति का इस प्रकार निराकार ध्यान करके शीघ्र ही परमात्मा में डूब करके आप विलीन हो जाओ। और फिर वहां से जो है इस प्रकार ध्रुव को संदेश दे करके समझा करके नारद जी जो है वहां से लौट जाते हैं, वहां से चले जाते हैं। जपताम परमो गुह्याम श्रेताम ते निपाश्चिताः या सप्त रात्राम पट्टनम पुमानाम पस्ते के चरः। और कह देते हैं कि इस प्रकार से जाते जाते यह बोल देते हैं तुम्हें उन परम ब्रह्म परम भगवान को किस प्रकार जो है स्मरण करना है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से नारद जी ने जो है ध्रुव जी को कहा कि आप जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते रहना, उनका एकाग्र चित्त करते रहना। जहाँ तुम एकाग्र चित्त हो जाओगे तुम्हारे मन में उनका जो स्वरूप है, जो साक्षात ब्रह्म है, वो आपके सामने जो है स्पष्ट हो जाएंगे। उनकी मूर्ति जो है आपके सामने उपस्थित हो जाएगी, विद्यमान हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतना करने से, बोलने से, इनका जप करने से आपके सामने जो है सारी चीजें जो है विद्यमान हो जाएगी। एवं कायेन मनसा वचसा स मनोगतः परिचर्यमाणं भगवान भक्ति परिचर्ययः। इस प्रकार जब हृदय में हरि का मन का वाणी और शरीर तीनों चीजों से जो है मन से
वाणी से और अपने शरीर से भक्ति पूजन किया तो तब निश्चल भक्ति से भजन करने वाले अपने जो भक्त हैं वह धर्म अर्थ काम मोक्ष अथवा कल्याण प्रदान करते। जो निस्वार्थ होकर के, जो ध्यान मग्न होकर के भगवान का जो है अनुराग करता है, भगवान का जो है गुण ज्ञान करता है। श्री नारद जी जो है इस प्रकार उपदेश पा करके राजकुमार ध्रुव ने परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद तद उपरांत जो है भगवान चंद चिन्ह अंकित प्रवृत्त करके मधुर यात्रा के लिए जो है ध्रुव जो है निकल जाते हैं। ध्रुव जो है वन में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। नारद और वाच नारद जी कहते हैं राजनाम किम जायसी दीर्घम मुखे न परिशोचरा किम वा न रिशन्ति कामो धर्मो वार्ताय संयति। ध्रुव जी जो ध्रुव को छोड़ करके नारद जी जो है यहाँ आ जाते हैं। राजा उत्तानपाद के पास पहुँच जाते हैं और उत्तानपाद से जो है प्रश्न करते हैं, हे राजा आप उदास बैठे हो, क्यों इस प्रकार से बैठे हो, तुम्हारा मुख सूखा क्यों है, सोच विचार में पड़े हो कि सोच विचार में जो है आप पड़े हुए हो। तुम्हारा जो धर्म है, जो अर्थ है, कामों में किसी को कोई कमी तो नहीं है, किस चीज में आपकी कमी आ रही है जो आप जो है उदास बैठे हैं। राजोवाचः राजा जी कहते हैं सुतम में बालको ब्रह्म तिलेताम प्रात्मनः निवाचितम पंचवर्षम सह मात्रम महाकविम। ब्रह्मन मैं तो बड़ा ही करुण हृदय वाला हूँ, बड़ा ही मैं निर्दय हूँ। मैंने अपने 5 वर्ष के बालक को, नन्हे से बालक को माता के घर से जो है निकाल दिया है। मैंने उसको जो है यहाँ से जो है निकाल दिया है। केवल 5 वर्ष का बालक है। मुनिवर वह बड़ा ही बुद्धिमान था। हे मुनि, वह मेरा जो पुत्र था ध्रुव, वह बड़ा ही जो है बुद्धिमान है। उसका कमल सा मुख भूख से कुलहा गया होगा। वह थक कर कहीं रास्ते में पड़ गया होगा। अब राजा को चिंता हो रही है। जैसे ही नारद जी वहां आए, ध्रुव जी ने कहा तो अब कह रहे हैं उसको भूख लग गई होगी, उसको प्यास लग गई होगी, वह चल नहीं पा रहा होगा, कहीं आकर के उसे भेड़िया न खाएं, कोई चोर डाकू उसे न मारे। इस प्रकार से जो है अब वह जो है क्या करने लगा, राजा भी जो है उसके प्रति चिंता कर रहा है। अब चिंता हो रही है। जब बागल में था, जब साथ में था अपने, तब तो नहीं पूछा, और जब बालक जो है अपने से दूर हुआ तो तब जो है उसकी याद जो है आने लगी। ओह, मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूँ। मेरी स्त्री के कहने पे ही ध्रुव जो है वन गमन गया, अर्थात तपस्या के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए उसके कहने पे ही वह मुझे छोड़ करके चला गया। मेरी कुटिलता तो देखिए, वह बालक प्रेम बस मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, किंतु मुझे दुष्ट ने उसका तनिक भी आदर नहीं किया, तनिक भी मैंने उसको जो है सम्मान नहीं दिया। नारदोर्वाचः नारद जी कह रहे हैं माम शुचि सतनव्यः देवगुप्तां विशां पदेहि तम परभावां विज्ञायः प्रवेक्तामिदसु जगत्। नारद जी ने कहा राजन, तुम अपने बालक की चिंता छोड़ दो, तुम्हें अपने बालक की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके रक्षक जो है भगवान है, और वह पूरे समाज में आपका यश, जगत में जो है पूरा यश फैला देगा। वह बालक जो है बड़ा समर्थ वाला है। जिस काम को जो है बड़े बड़े लोकपाल नहीं कर सके, वह ध्रुव जो है उस काम को पूरा कर करके ही शीघ्र तुम्हारे पास जो है अपने आप लौटता है। तुम्हें उसके बारे में जो है चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह तुम्हारा यश भी बहुत बढ़ेगा, सारे जो है उसी के नाम से जो है तुम्हें जानेंगे। इस प्रकार से कहा। देवर्षि नारद की बात सुनकर महाराज उत्तानपाद राजपाट की ओर उदासीन होकर के निरंतर पुत्र की ही चिंता लगी रही। वो बार बार उनका स्मरण कर रही थी। तो इधर ध्रुव ने मधुबन में पहुंचकर यमुना में स्नान किया। जिस प्रकार से नारद जी ने बता रखा था उस प्रकार से स्नान किया और पवित्र होकर के उपवास करके श्री नारद के उपदेशानुसार एकाग्रचित होकर के परम पुरुष श्री नारायण का उपासना आरंभ किया। उनका नाम भजना जो है प्रारंभ किया, और प्रारंभ करने के बाद उनका नाम जो है जपना प्रारंभ किया, उनका स्मरण किया। जिस प्रकार से नारद जी ने बता रखा था
यदि पादेन सपार्थिवाकवं सतस्ततु तद्गुष्ठ निपीडिता मही नानां तर्घात वीरेन्द्र दृष्टता तवि सवे तत्र पदे पदे करे हैं कि जब राजकुमार ध्रुव एक पैर में खड़े हुए, जिस समय उन्होंने महादि संपूर्ण तत्वों का आधार प्रकृति और पुरुष के अधीन परवरण को धारण किया, उस समय उनके तेज को कोई न सह सका। वह जो है धारण उन्होंने जो है एक पैर में जैसे ही वो इस पृथ्वी में खड़े हुए तो यह पूरी पृथ्वी जो है हिलने लगी। एक दिन उन्होंने केवल जो है पानी पी कर का ही उपवास किया। उस दिन जो है सारे जीव जो है प्यानी से व्याकुल हो गए। एक दिन जो है वो तपस्या करते करते जो है उनके मुंह में जो उन्होंने जो है अपने सांस को रोक दिया। जो सांस थी उस सांस को जो है उन्होंने बंद कर दिया और सारे जो है तीनों लोग जो है परेशान हो गए, व्याकुल हो गए, थर थर कांपने लगे, सारे जीव जो है परेशान हो गए। तो श्री भगवान वाच भगवान ने कहा माँ भेष्टबालम तपसो दुरात्या त्रिवत्सयेषां पणितात् सुधामा यतो हि वः पर्ण निरोध आसे दोतान परिमत संगतात्मा। श्री भगवान ने कहा देवताओं तुम डरो मत। देवता डरे। देवता ने भगवान की स्तुति की और स्तुति करने से कहा यह ध्रुव जो है आपका इतना स्मरण कर रहा है, यहाँ सारी पृथ्वी जो है कांप रही है, सारे लोग परेशान हो गए हैं। तो भगवान ने कहा हे देवो डरने की आवश्यकता नहीं है, डरो मत। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने जो है बड़े चित्त लगा करके बड़ी इच्छा से बड़े प्रेम से बड़े विश्वास में वह लीन होकर के मेरा स्मरण कर रहा है और इस समय मेरे साथ उसकी अभेद धारणा सिद्ध हो गई है। वह मुझसे जो चीज मांग रहा है वह जो है सिद्ध हो गई है। अब तुम अपने अपने लोगों को जाओ, मैं उस बालक को इस दुष्टप निर्मित करता हूँ। हे प्रभु तुम सारे लोग देवता गणों तुम अपने अपने क्षेत्रों में जाओ, अपने अपने स्थान में जाओ और मैं तुम्हें जो हूँ मैं उस तुम अपने अपने स्थान पे जाओ और मैं उस बालक को जो हूँ निर्मित करता हूँ, जो वो तपस्या कर रहा है उस तपस्या से जो हूँ मुक्त करता हूँ। सोतौर वाचः एव मुक्ता भया उरु कर्मे कीर्तावनानां प्रशस्ति वेष्टवाम सहर्ष शीशा पिता तो गुरात्मा माधोवरम भेतदिशात गतः। मैत्री जी कहते हैं विदुर जी भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने पर देवता भय से मुक्त हो गई और भय से मुक्त होने के बाद वो वहां से चले जाते हैं और भगवान जो है ध्रुव को जो है उस मन से उस चित्त से उस एकाग्रता से जो है उस एकाग्रता से जो है उसके सामने चले जाते हैं। उस समय ध्रुव जी जो है तीव्र योगाभ्यास से एकाग्र हुए अपने बुद्धि द्वारा जो अपने बुद्धि के द्वारा भगवान की बिजली के समान दीप्त के समान जो है वह भगवान को जो है देखते हैं और जैसे ही वो वहाँ भगवान को देखते हैं भगवान जो है ध्रुव को उठाते हैं। देव प्रतिपादितं गिरे देवी प्रज्ञात प्रमात निर्णयम् तम भक्ति भावाव गुणाद सद्वरम परेषु तो सत्व दुर्भक्ष जेजितः। भगवान जो है ध्रुव जी भविष्य में अभिचल पद प्राप्त करने वाले थे। इस समय शंख का स्पर्श करते ही उन्हें देवमय देववाणी प्राप्त हो गई और जीव तथा ब्रह्मा के स्वरूप का भी निश्चय हो गया। अंत में वह भक्ति भाव के धैर्य पूर्वक विश्व विख्यात कीर्तिमान श्री कृष्ण की जो है भगवान हरि की जो है स्तुति करने लगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मेरा लक्ष्मीनाथाय। वासुदेवाय मेरा लक्ष्मीनाथाय। लक्ष्मीनाथाय मेरा नंदनंदनाय। लक्ष्मीनाथाय मेरा नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
यशोदा वल्लभाय वासुदेवाय मेरा यशोदा वल्लभाय यशोदा वल्लभाय मेरा नंद नंदनाय यशोदा वल्लभाय मेरा नंद नंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। मैत्रीरवाच, मैत्री जी ने कहा, अथा विदुष्टे सत्य संकल्पेन धीमतः वीरता रुक्त भगवान प्रतिनाभ्युमभिः। श्री मैत्री जी ने कहा कि विदुर जी, जब शुभ संकल्प पाने वाले मति ध्रुव ने जो है इस प्रकार से स्तुति की, इस प्रकार से हाथ जोड़े नमन किया, तब भक्त वत्सल भगवान उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, उनकी स्तुति करने लगे। श्री भगवान वाच, भगवान जी ने कहा, वेदाहम ते व्यवसितम हृदयराजात बालकः तत् प्रक्षामि भद्रीते दुरापमपि सुव्रतः। भगवान ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाला जो ध्रुव है राजकुमार, मैं तेरे हृदय में संकल्प में तेरे हृदय के जो संकल्प तूने लिया है, जो तेरे मन में जो इच्छा है, मैं उस संकल्प को जानता हूँ। यद्यपि उस पदार्थ प्राप्त होना बहुत कठिन है, उसको तो प्राप्त होना ग्रहण करना बहुत कठिन है, तो भी मैं तो तुझे वह देता हूँ। मैं तेरा कल्याण हूँ, मैं तुझे सारी चीज देता हूँ, इसी में जो है तेरा कल्याण हो जाएगा। भद्र, जिस तेजोमय अभिनय लौकिक आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र और तारागण रूप ज्योतिषमय उसी प्रकार से चक्कर काटता है, जिस प्रकार मेढके चारों ओर दबे बैल घूमते रहते हैं। जब कह रहे हैं भगवान ने कहा कि तू अटल रहेगा और तेरे को सब याद करेंगे, और तुम्हारे जो है चारों ओर जो है नक्षत्र ग्रह जो हैं वो घूमते रहेंगे। यहाँ भी जब तेरे पिता तुझे सिंहासन पर देखकर वन को चले जाएंगे, तब भी तू 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। जब पिताजी का यहाँ से गमन हो जाएगा, मैं तुझे ऐसा वरदान देता हूँ, तब भी तू जो है 36 वर्षों तक जो है इस पृथ्वी पे राज करेगा, इस पृथ्वी का राज्य जो है तो ही चलाएगा। ततो गंतासि मज्जानां सर्वलोका नमस्कृतं उपैष्ठतां दृष्टं यतो नावेर्तते गतः। कह रहे हैं, इससे तो अंत में संपूर्ण लोकादि बंदनी और सभी ऋषिगण जो है तुझे प्रणाम करेंगे, तुझे नमस्कार करेंगे। मैत्रीर्वाचः यदेतं स्वभवदीर्षं आत्मनं पदं बालस्यं पश्यतु धाम समागत गरुड़ध्वजः। श्री मैत्री जी ने कहा, बालक जी ने इस प्रकार पूज्यनीय होकर के बड़ा और उसे अपना पद प्रदान करके भगवान गरुड़ ध्वज उनके देखते देखते अपने लोक को जो है चले गए। वहां से जो है भगवान चले जाते हैं। मैत्रीर्वाचः नवी मुकुंदस्य पदारविंदयो रजोजुषस्तां भवतीर्ष जन्नः वाच चित्तादृशमेत अर्थ आत्मनः यदृक्षया तलब्ध मन समेर्दः। मैत्री जी ने कहा, तात तुम्हारी तरह जो पुत्र मुकुंद पालन रविंद मकरंद ही मधुकर है, जो निरंतर पूर्व के चरण में रजर कमर में जो है स्तुति करता रहता है, मन में आप की परिस्थिति संतुष्ट रहती है, वे भगवान से ही के सिवा अन्य कोई पदार्थ का जो है अन्य पदार्थों को जो है नहीं मांगते हैं, नहीं ग्रहण करते हैं। आकर्ण्यम आत्मजातम समेतम यथागतम राजा न श्रद्धस्य भद्रस्य कुतो मतः। इस प्रकार
जब राजा जो है उत्तानपाद ने सुना कि उनका पुत्र जो है ध्रुव घर आ चुका है, घर पहुंच चुका है, तो उन्हें इस बात पर भी विश्वास नहीं हुआ। वो विश्वास नहीं कर रहे हैं कि जिस बालक को मैंने जो है जंगल में भेजा था वह जो है इतना छोटा था, और वह कह रहे हैं घर आ गया। किस प्रकार से वह घर आया, उनको जो है अपने लोगों के कहने पे जो है उनको विश्वास, उत्तानपाद को जो है विश्वास नहीं आता है। मुझे अब आगे का ऐसा भाग्य कहाँ जो मेरा पुत्र जो है घर आ जाएगा। शारदा वाक्यम देवर्षि हर्ष वेगत दर्शितः वाताह तुरति प्रेतो हारम प्रदात महाधनः। कह रहे हैं, परंतु फिर उन्हें देवर्षि ने फिर वही कहा, वही सम्मान दिया, और उनसे जो है बड़े स्नेह से नारद की बात याद आ गई। उनका यह जो है नारद जी वहाँ सामने भी विद्यमान हो गए और उनको नारद जी की भी बात याद आ गई। इसका उनका जो बात है वह विश्वास हुआ और आनंद के वेग से जो है वह उधेर उठे, वह खड़े होकर के सीधे चले गए। उन्हें अत्यंत प्रसन्न होकर के यह समाचार लाने वाले को एक बहुमूल्य हार दिया, जिसने जो है उत्तानपाद को कहा आपका पुत्र जो है घर आ चुका है। उन्होंने जो है उसके बाद कहा, सुनते सुरुचिता चाम मैताम रुक्माम भूषितेहि आरुग्यम शिविर का साध्यम उत्तमेताम नाव मोर्जिता। उनकी दोनों रानियां सुनीति और सुरुचि भी स्वर्णमय आभूषणों से विभूषित हो राजकुमार उत्तम के साथ पालकियों में चढ़कर चल रही थी। उन्हीं के साथ जो है वो उसको देखने के लिए जो है चढ़ रही थी। तम दृष्ट्वा पावनम व्यासम आयंताम ददाय रदः आरुयाम निजपूर्णस्य मादस्याम प्रेरम बिलिहि। वह ध्रुव से उपवन के पास आ पहुंची। उन्होंने देखा महाराज उत्तानपाद जो है रथ पर उतरे और उसे बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से जो है गले लगा देते हैं। और अब ये पहले के ध्रुव नहीं थे, और अब वो जो है पहले के ध्रुव नहीं थे जो इन बातों पे विश्वास करते थे, इन बातों को जो है समझते थे। वह जो है पूर्व के परम नित्य पाद पदों का स्पर्श होने से उनके समस्त पाप बंधन कट गए थे। जो पाप उन्होंने किया था, जो उनकी माँ ने किया था, उनको जो है सौतेला कह करके घर से निकाल दिया था। अब ध्रुव के मन से वो सारी चीजें जो है समाप्त हो गई। सारी चीजें जो है अब कुछ भी उनके ध्रुव के मन में जो है नहीं रहा। सुनीता जननी प्रणतो अपि प्रियम सुतः उभगोहादावादी तिंग स्पर्श निवेदिता। कह रहे हैं ध्रुव की माता सुनीति अपने प्राणों से भी अधिक अपने पुत्र को स्नेह करती थी। अपने पुत्र को जो है उन्होंने गले से लगाया, सारा संताप तो भूल गई। उसे सुकुमार अंगों से स्पर्श, उसे बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। जैसे जो है माता अपने बच्चे को जो है अपने छाती से लगाती है, अपने गले से उसका वो करती है, स्नेह करती है, तो बड़ा अच्छा, बड़ा स्नेह होता है। जो कष्ट होता है, जो बातें माँ से कहनी है, माँ से जो है हृदय से लग करके ही हम अपनी बातों को जो है माँ के सामने रख सकते हैं। माँ मुझे ये कष्ट है, ये पीड़ा है, और माँ अपने हृदय से ही उस हम बच्चों का जो है स्नेह को जो है माँ समझ आती है। तो उसी प्रकार से जो है ध्रुव की माँ ने भी, सुरति ने भी इसी प्रकार से जो है ध्रुव का आलिंगन किया और ध्रुव ने अपने माँ का आलिंगन किया। उस समय प्रवासी उस समय जो है वीर माता सुनीति के स्तन उनके नेत्रों से जलते हुए मंगलमय आनंद अवसरों से भीग गए और उन्हें बार बार दूध बहने लगा। और जैसे ही वह अपने बालक को देखा और माँ के स्तनों से जो है जैसे आंखों से अश्रुधारा निकली बालक को देख करके, तो वैसे ही माँ के जो है स्तनों से अपने बालक को दूध पिलाने के लिए माँ के स्तनों से जो है दूध निकलने लगा। और वह ध्रुव को जो है पूरा जो है वह दूध और वह अश्रु जो है ध्रुव को पूरा जो है भिगा देता है। ध्रुवाय प्रजा दृष्ट्वा तत्र तत् प्रसितः सिद्ध्यार्थं ददाम विप्रा पुष्पं च फलानि च। ध्रुव जी जो है राजमार्ग से जा रही थी। इस प्रकार माँ का आनंद मिला, माँ का प्रेम मिला, और वह जो है तब राजमार्ग से जा रही थी। उस समय जहाँ-तहाँ नगरी के सारे लोग जो हैं एकत्र होकर के, एकाग्र होकर के सारे
सारे जो है ध्रुव को ही देख रहे हैं। आशीर्वाद देते हुए उन पर सफेद सरसों के फूलों के माला, फूलों की बरसात हो रही है। कोई अक्षत डाल रहा है, कोई दही डाल रहा है, कोई जल डाल रहा है। ये सारी चीजें जो हैं वह डाल ही रहे हैं। इस प्रकार उनका मनोरथ गीत सुनते हुए ध्रुव ने अपने पिता से महल में प्रवेश किया। अपने पिता के साथ जो है ध्रुव आप जो है अपने महल में पहुंच जाते हैं, अपने महल में आ जाते हैं। उत्तान पादो रचेता प्रभावात नश्यतः श्रुत्वादिष्टदुष्मेता परितां विस्मयां परः। राजा उत्तानपाद ने अपने पुत्र के अति अद्भुत प्रभाव की बात देवर्षि नारद से पहले सुन रखी थी। तुम्हारा बालक जो है किस प्रकार का होगा, अब इसे प्रत्यक्ष वैसे ही देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। सारी बातें उत्तानपाद को पता थी और उत्तानपाद को अब पता चला कि मेरा बालक जो है वास्तव में नारद जी ने जो है सत्य बातें कही थी। वेजताम तद परकीताना हम ते संतमम अनुराज्यम पदम राजम गौरचक्राम भुवापतिः। फिर वह जो है देख करके ध्रुव तरुणी अवस्था को प्राप्त हो गई, बड़े धीरे धीरे बड़े हो गई। आत्मवर्ग उन्होंने आदर की दृष्टि देखते हैं तथा प्रजा का भी उन पर अनुराग है। उन्होंने उन्हें निखिल भूमंडल की राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और वह वृद्धावस्था जान करके आत्मस्वरूप चिंतन करते हुए विरक्त हो करके वन को चले गए। बोलो राजा ध्रुव की वहां पे सच्ची दरबार की जय। नारायण श्रीमन नारायण बजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार ध्रुव जो है भगवान को प्राप्त होकर के ध्रुव जो है घर आ जाते हैं। और वहाँ भी सारे लोग जिस प्रकार से नारद जी ने कहा था उत्तानपाद को, आपको जो है इनके प्रति कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप ही चारों दिशाओं में, चारों लोगों में चराचर को ही व्याप्त होंगे। और ध्रुव जी ने इस अवस्था को ही छोटी उम्र में प्राप्त कर दिया था और पिता का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करके ऐसी बातों को सुन करके उन्होंने देखा अब मेरा पुत्र जो है घर आ चुका है और वह तरुणी अवस्था को, युवा अवस्था को ही प्राप्त हो गया था। तो उन्होंने जो है अपने आप को बुरा समझ करके उन्होंने त्याग करके पुत्र को त्याग करके और वह जंगल में जो है तप करने के, उत्तानपाद जो है जंगल में तप करने के लिए चले जाते हैं। मैत्री वाचः, मैत्री जी कहते हैं प्रजापति द्विधर्मं शिशुमारस्य वि दुर्वाहम अपेये भ्रांति नामस्य तदोषोस्तो कल्पवत्सरुः। मैत्री जी ने कहा ध्रुव जी ने जो है प्रजापति शिशुमार की पुत्री भरमी के साथ जो है विवाह किया। उनके कल्प और वत्स नाम के 2 पुत्र हुए। महावीर ध्रुव की दूसरी पत्नी वायुपुत्री इला थी, उससे उनके उत्कल नामक के एक पुत्र और कन्या रत्न का जन्म हुआ। उत्तम का अभी विवाह नहीं हुआ था। एक दिन शिकार खेलते समय उसे हिमालय पर्वत पर एक बलवान यक्ष ने मार डाला। इसके साथ उनकी माता भी परलोक को जो है सिधार गई।
ध्रुव ने अपने भाई के मारे जाने का समाचार सुना तो उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने जैसा ऐसा सुना वो जो है वहां जाकर के हिमालय की घाटियों में जाकर के यक्षों से जाकर के वह युद्ध करते हैं और युद्ध करने से अलकापुरी देखी उनमें जो है अनेक भूत पिशाच राक्षसगण भाई इन्होंने मेरे भाई को मारा है। तो इस प्रकार से कह करके रुदानुचर कर रहे थे। तो वहां जाकर के ध्रुव ने जो है युद्ध किया और वहां से जो है उत्तानपाद को ला करके वो घर आए, उत्तम को ला करके वो घर आए और वहां से भी उन्होंने अपने भाई की रक्षा की। मुनि और वाचः तो उत्तान पादेन भगवा संसंग धन्वः देवक्षिणवतातेन हरिपेतां विपाक्षणः यन्मध्ये यन्मनाभिनां सिंहस्येति जार्दः लोकाचातरेतश्च दुष्मंगम च मृत्युभिः। इस प्रकार से जो है मुनियों ने कहा उत्तानपाद नंद ध्रुव शरणागत भक्त वत्सले शरण पानी भगवान नारायण तुम्हारे शत्रुओं का संहार करके भगवान का तो नाम ही ऐसा है जिससे सुनने और कीर्तन करने मात्र से मैं दुरस्त मनुष्य के मुख में अनानास ही बस जाता है। इस प्रकार से जो है ध्रुव जी ने जो है उत्तानपाद को भी वहां से छुड़ा करके जो है घर ले आए और घर लाने के बाद जो है उन्होंने कहा कि भाई इस प्रकार से जो है ध्रुव जी ने असुरों की जो माया से फैली हुई थी उसे सब दूर करके मुनि आकर के ले मंगल कामना की और भगवान की जो है स्तुति की, भगवान का ज्ञान किया, भगवान का जो है स्मरण किया और इस प्रकार से जो है ध्रुव और उत्तम जी इस प्रकार से ध्रुव जी जो है बड़े महान हुए। उन्होंने जो है इस प्रकार से भगवान का स्मरण किया और भगवान नारद जी के कहने पे ही भगवान ध्रुव को भी जो है मोक्ष का प्राप्त हुआ और इस प्रकार से हरि ही महा इस प्रकार से जो है ध्रुव जी जो है बड़े भक्त हुए जिसे उन्होंने भगवान की स्तुति की, भगवान का स्मरण किया। बोलो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार से आज की कथा यहीं पे अपने वाणी को विराम देता हूँ और जैसे भी टूटे फूटे शब्दों में आपके सामने रखी तो इसका स्मरण करना और भगवान का ध्यान करना। बोलो जोर से राधे राधे।